चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होकर वैसे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ार अब भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो कल खेला जाएगा। और लास्ट दफ़ा जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, तब 2017 में पाकिस्तान ने उस फाइनल को जीता और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी को भी अपने नाम किया था। लेकिन उसके बाद हालिया जो रिकॉर्ड रहा है ओडीआई फॉर्मेट में, अगर हम लोग खास तौर पर देखें तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमें प्रदर्शन देखने मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो वैसे भी हमें अच्छा प्रदर्शन इंडिया के तरफ से देखने मिलता है। लेकिन अब बात यह है कि वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात करें या फिर एशिया कप की बात करें, थोड़ा से स्टार्ट्स अलग है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जब आती है तब शायद 3-2 पाकिस्तान के फेवर में वो जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो दोनों टीमों की हालत देखते हुए लग रहा है और दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन देखते हुए जो लग रहा है, एज ऑफ नाउ इंडिया ऑन पेपर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि पाकिस्तान के खेमे में जो इस वक्त चल रही है चीज़ें, पाकिस्तान जो इस वक्त डाउनफॉल पर है, उससे कई ज़्यादा बेहतर या फिर ये कहे कि उससे बहुत बेहतर इंडियन टीम ऑन पेपर ही नहीं ऑन फील्ड पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत हमें नज़र आती है। ये पर्चा मेरे हाथ में, इस पर्चे में वो लिखा है जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस कैप्टन इंडिया के शुभमन गिल ने कहा है। एक एक करके क्या कुछ चीज़ें उन्होंने कही है वो आपको बता देंगे। लेकिन आज पूरे दिन में हुआ ये कि प्रैक्टिस सेशन इंडिया का आफ्टरनून में था। अच्छा, बड़ी बातें ये हुई कि विराट कोहली 3 घंटे पहले प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे। उसके बाद टीम भी बहुत ही जल्द पहुंच गई विराट कोहली के पहुंचने के बाद। और ये कहीं ना कहीं हुआ कि जो टाइमिंग डिसाइड किया गया था वो उसके पहले ही आ गए। पूरी टीम जो है वो उसके पहले आ गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं डिले कर दी गई थी। ना ब्रॉडकास्टर को बताया गया था, ना आपके पत्रकारों को बताया गया था, ना ही किसी को इन्फॉर्म किया गया था। पता नहीं ये खुफिया प्रैक्टिस किस मतलब कारण से की गई है, अब गॉड नोज। लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने आज तकरीबन ज़्यादा 3 से 4 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करी है। शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी करी है। अच्छा, ऋषभ पंत को फीवर है, कोल्ड है, इस वजह से वो आज टीम में नहीं आज शामिल नहीं हो पाए वो टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन एज ऑफ नाउ इंडियन टीम एक अच्छे खासे कहते हैं ना कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में इंडियन टीम इस वक्त हमें नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवायत के अनुसार आपको पता ही है हर मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और जब इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मुकाबला होता है उसके पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खिलाड़ियों की राय क्या है। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। सबसे पहले उनको विकेट के ऊपर पूछा गया किस तरीके से यहाँ पर विकेट है, स्लगिश है या फिर अच्छा बैट ऑन के लिए विकेट है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, ड्यू नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें नहीं हो रही है। अंडर लाइट्स हमें ड्यू शायद नहीं आएगा। स्लो ट्रैक है, बैट करने के लिए इजी नहीं है, बल्लेबाजी के लिए इजी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वी नीड टू रोटेट द स्ट्राइक, द टीम दैट प्ले वेल इन द मिडल ऑर्डर विल हैव बेटर चांस टू विन। जो हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया की दिक्कत वही आ रही है कि मिडल ओवर्स में वो विकेटें नहीं ले पा रहे थे। गिल ने वही कहा कि मिडल ओवर्स में जो अच्छा खेलेगा, विकेटें नहीं गवाएगा, वही टीम जीत के अच्छे चांसेस साबित करती है। ये विकेट के ऊपर उन्होंने कहा कि यार देखो, ड्यू वैसे तो आ नहीं रहा है, लेकिन इस वजह से जो है वो भले ही हम लोग कहें कि यार स्लो ट्रैक्स है, स्लगिश है, बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है, ये माना शुभमन गिल ने। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शतक के बारे में उनको पूछा गया जो बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने बनाया। और वो एक ऐसी सिचुएशन में आया था, एक ऐसे वक्त पे आया था शुभमन गिल का 100 जहां पर आपकी टीम को ज़रूरत थी कि आपका जो खेलने का तरीका है वो अपने टीम को जो है वो एनहांस करे। आपको वो गेम चलाकर खेलने का तरीका आना चाहिए था। और जो प्राइस टैग उन्होंने अपने विकेट के ऊपर लगाया वो शुभमन गिल को पहले मैच में हेल्प कर गया, साथ ही साथ इंडिया को भी हेल्प कर गया। इंडिया को उन्होंने उस मुकाबले में जीत दिलाई। तो वो 100 के बारे में उनको पूछा गया कि अंडर प्रेशर उन्होंने कहा कि यार सेटिस्फाइंग था, मेरे बल्ले से रन आए। और मिडल फेज में थोड़ा सा प्रेशर था, विकेटें हमारे दूसरे छोर से गिर रही थी। अगर 270-280 होते, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। तो 270-280 अगर होते शायद चीज़ें बदल सकती थी, शुभमन गिल ने ये माना है। ये तो टोटल क्योंकि कम था, 228 था, एक वक्त पे 35 पर 5 थे, तो हमें लगा यार चलो इंडियन टीम अच्छा करिए। लेकिन द मोमेंट आपके 230 हो गए, 270-280 अगर होते, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। और इस विकेट के ऊपर, इस लगिश विकेट के ऊपर दिक्कतें जाएगी जब 260, 270, 280 अगर चेज करना होगा। इंडिया के अप्रोच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा
यार हमें ये तो देखना ही है कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमें सोच समझ के संभल के भी खेलना है, विकेटें बचाकर भी खेलना है। उन्होंने कहा कि 260, 280, 290 इट कुड हैव बीन द बेस्ट टोटल। 280, 290 ये जीत दिलाने वाला आपका टोटल हो सकता है। बाकी रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने के बारे में उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि यार द वे ही वी प्ले पावर प्ले इज क्वाइट डिफरेंट। तो बाकी टीमों के तुलना में हम लोग जो पावर प्ले यूटिलाइजेशन करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि यार रोहित को ना ऑन द एयर खेलने का अच्छा लगता है, मुझे ग्राउंडेड खेलने का मजा आता है। तो वो एक अच्छी कमराडरी हम दोनों के बीच में, और ये है भी। रोहित शर्मा जिस तरीके से आपको स्टार्ट लेकर देते हैं, वही कहीं ना कहीं शुभमन गिल को एक अश्योरेंस मिलता है कि बंदे तू टाइम ले ले, आराम से अपना वक्त ले ले। और बड़े खिलाड़ी की ताकत यही होती है, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी की ताकत यही है कि उन्होंने अपने ऊपर लिया कि मैं अटैक करूंगा, मैं पॉजिटिव क्रिकेट खेलूंगा, तू आराम से अपना वक्त लेकर खेल। तो वो रोहित शर्मा की अप्रोच शुभमन गिल को ज्यादा हेल्प करती है, और शुभमन गिल का टिक कर खेलना या फिर शुभमन गिल का एक छोर से विकेट बचाकर खेलना, ये कहीं ना कहीं अश्योरेंस देता है रोहित शर्मा को कि वो खुलकर खेले। तो वो एक चीज़ हमें देखने मिली है, जो हमें 2023 वर्ल्ड कप में भी देखने मिली कि रोहित शर्मा ऊपर से रन बनाते थे, क्योंकि विराट कोहली का नीचे से आकर आपको पता था कि वो आपको अश्योरेंस दे रहे, विकेट बचाकर खेल रहे, गेम को चलाएंगे। और विराट कोहली को आकर थोड़ा सा वक्त लेने में इसलिए कामयाबी मिलती थी क्योंकि ऊपर से रोहित शर्मा अच्छे खासे रन बनाकर पावर प्ले में चले जाते थे। तो वो ये जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गेंदबाजी में ही चाहिए कि जो उधर से भी विकेट चाहिए, इधर से भी विकेट चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्लेबाजी में भी आपको होता है कि यार ऊपर वाला भी रन बनाए, नीचे वाला भी रन बनाए। तो वो कमराडरी होना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओडीआई फॉर्मेट के बारे में पूछा गया, 50 ओवर के फॉर्मेट के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा यार देखो, हैंडल करना प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द टीम हु हैंडल्स प्रेशर वेल इन मिडल ओवर्स वो अच्छा खेलती है। टॉस के बारे में पूछा गया कि टॉस कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 2021 अगर आपको वर्ल्ड कप याद होगा, T20 वर्ल्ड कप दुबई में, तो विन द टॉस और विन द मैच ऐसा हो चुका था, टॉस जीतो मैच जीतो, उस तरीके से वो हो चुका था। तो अभी ये पूछा गया कि टॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा यार देखो, टॉस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि ड्यू नहीं आ रही है सेकेंड इनिंग्स में। द मोमेंट आप ये कहोगे कि यार ड्यू अगर आती है तो फिर वहाँ पर दिक्कत बनती है कि टॉस जीतकर पहले आपको गेंदबाजी करनी है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो ड्यू नहीं आती है सेकेंड इनिंग्स में और पूरा सूखा है, ज़्यादा का मतलब 1% वहाँ पर ड्यू है नहीं, इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें होगी नहीं। इसलिए सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब वही सवाल फिर उठता है कि क्या इंडिया अगले मैच में आने, कल जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा, क्या 4 स्पिनर्स के साथ इंडियन टीम जा सकती है? सनी भाई द ग्रेट सुनील गावस्कर ने आज तक के शो में ये बोला कि यार टीम इंडिया को हर्षित राणा को रेस्ट देकर वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए, सो दैट आपके 4 स्पिनर्स हो जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, जो आपके मिडिल ओवर्स में विकेटें लेने का जो सबब बनता है कि आप विकेटें नहीं ले पाते हो, वो शायद कहीं ना कहीं आपका ये क्रॉस होगा। और उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती को आप खिला दो, आपके मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या से नया गेंद करवा देना, 4 गेंदबाज आपके स्पिनर से। लेकिन फिर वही बात है ना, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां ओवर आपके स्पिनर्स कर रही है। तो चलो बांग्लादेश था इसलिए ठीक है, लेकिन द मोमेंट अगर आप ये कहोगे कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड आता है, आखिरी ओवर ना वो लूटने में चले जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आपको ये लगता है कि यार उस वक्त तेज गेंदबाज आपको चाहिए होता है। लेकिन अब खैर वही बात है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव सबके 4 स्पिनर्स के साथ जाने के लिए हिदायत दी है। इसके ऊपर अलग अपनी वीडियो करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो प्रीव्यू में उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी रोहित शर्मा के अग्रेशन के ऊपर पूछा गया कि जिस तरीके से वो खेलते हैं या वो अफेक्ट करता है। उन्होंने कहा यार देखो, अफेक्ट नहीं करता, इट हेल्प्स मी, ये हमें जो है वो ज़्यादा ये करता है। बुमराह के बारे में ऑफकोर्स पूछा गया कि यार इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मुकाबला, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के पहले जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार बड़े खिलाड़ी आपके खेलने चाहिए, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, लेकिन बुमराह जैसा खिलाड़ी नहीं है। अब लेकिन इसका क्या करें, जो है उसके ऊपर से काम चला लो। अब वही है ना कि जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है उसी से आपको खेलना है। उन्होंने कहा यार देखो, अफेक्ट तो करता है लेकिन अब खेलना थोड़ी छोड़ सकता है। बाकी ऋषभ पंत के बारे में उनको पूछा गया, फीवर, उन्होंने कहा कि यार फीवर था, कोल्ड है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में उनको पूछा गया कि यार ये ओवर हाइप तो नहीं है। तो उन्होंने कहा यार देखो, हिस्ट्री रही है, अब मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला कि जी ओवर हाइप्ड है या अंडर हाइप्ड है या कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। एज अ प्लेयर हम लोग सिर्फ मैदान में आकर अच्छा खेल खेलना चाहते हैं, दैट ऑल्स मैटर। और इंडिया पाकिस्तान चाहे कितना भी पॉलिटिकल या फिर कितना भी आप ये कह दो जी ये राइवलरी है, वो राइवलरी है, एट द एंड ना उस 100 ओवर में जो अच्छा खेलेगा
वो जीतेगा। दैट डजेंट मैटर कि यार बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 100 ओवर में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये शुभमन गिल ने भी माना। वाइस कैप्टनसी को लेकर पूछा गया कि एज अ वाइस कैप्टन क्या आपका रोल है, एज अ वाइस कैप्टन किस तरीके से आप इस टीम को चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, रोहित शर्मा ने ना मुझे ये दिया है एक राइट कि मैं गेंदबाजों से अपने बात करूं, वो क्या प्लान सोच रहे हैं उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उस बारे में मैं सोचूं, कप्तान के साथ, कोच के साथ, खिलाड़ियों के साथ ऑन ग्राउंड जब वो गेंदबाजी करते होते हैं, फील्ड सेटअप के बारे में बातचीत करना, अगर उनको कुछ प्रोवाइड करना है इन द सेंस कि आपको कोई फील्डिंग पोजीशन आपको करवानी है उस हिसाब से। तो रोहित शर्मा ने ये हिदायत दी है शुभमन गिल को, और एक तरीके से राइट भी दिया है शुभमन को। उन्होंने कहा कि यार मुझे गेंदबाजों के साथ बातचीत करते रहना है और गेम में इवॉल्व रहना है। तो ये था शुभमन गिल ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है। वैसे कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, अगर कल इंडिया ये मुकाबले को जीत जाता है तो आप सेमीफाइनल में 110% पहुंच जाओगे। आधा इंडिया सेमीफाइनल पहुंच चुका है, आधा पैर आपका सेमीफाइनल में, अब दूसरा पैर यानी पूरी तरीके से सेमीफाइनल में आप पहुंच जाओगे अगर कल इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है। एक और मौका तब मिलेगा 2 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन वही बात है ना, एक तो राइवलरी और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, तो कल जीतो, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना। तो खैर यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वीडियो में। आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है तो थोड़ा सा चुटकी तो हम भी लेंगे। सब्सक्राइब आपको करना है और नोटिफिकेशन की बेल भी आपको बजानी है। बाकी आपको प्रीव्यू लेकर कल जुड़ेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या भारत को 4 स्पिनर्स के साथ लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।